तो पेपर लीक, इस्तीफे की मांग, प्रदर्शन और हंगामे की इन खबरों के बाद अब आगे बढ़ते हैं और न्यूज काउंटर में खबर को बदलने जा रहे हैं। और यकीन मानिए यह खबर बहुत ज्यादा आपको हैरान करेगी, क्योंकि हम एक ऐसे भ्रष्टाचार की न्यूज काउंटर में इस ब्रांडिंग के साथ बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप सांप भी हैरान रह जाएंगे। कुछ समझ में आया? नहीं आया? तो देखिए, आज सांपों को भी एहसास हो जाएगा कि उनका जहर से ज्यादा जहरीला हमारा सिस्टम जो है वो भ्रष्ट है। छत्तीसगढ़ में सरकार का एक नियम है। नियम यह है कि किसी भी शख्स की अगर सर्पदंश यानी सांप के काटने से मौत हो जाती है तो सरकार आपदा कोष से मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा देती है। सरकार का यह नियम इसलिए बनाया गया था कि संकट के वक्त गरीब परिवार को आर्थिक मदद मिल सके, लेकिन बिलासपुर में इस आपदा को भ्रष्टाचार में अवसर बना दिया गया। यह सर्पदंश घोटाला कितना ज्यादा बड़ा है, इसे जानने के लिए आपको कुछ आंकड़े दिखाने जा रहे हैं हम। जरा वो देखिए। अब देखिए, ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। सर्पदंश के इस डायमंड गैंग ने 3 साल यानी 2021 से लेकर 2024 के बीच 3 साल में 432 ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें मौत की वजह कुछ और थी, लेकिन कागजों में मरने वालों के मौत की वजह को सर्पदंश दिखाया गया है। बेचारे सांपों ने यह दोष किया भी नहीं, ये उन्होंने अपराध किया भी नहीं, और कागज में सर्पदंश यानी सांपों को दोषी ठहरा दिया गया। और यह घोटाला करीब 17 करोड़ रुपए का था। इस मामले में अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बिलासपुर के CIMS में जब किसी की मौत हो जाती है तो वहां तैनात पुलिसकर्मी या होमगार्ड का जवान जानकारी लीक कर देता था। हीरा खांडेकर परिवार को पैसों का लालच देता था और डॉक्टर सर्पदंश का फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाते थे। तहसील ऑफिस इस केस को आगे बढ़ाया जाता था। मुआवजा आने पर रुपयों का बंटवारा यानी दलाल, परिवार, डॉक्टर और तहसील सब लोग मिले हुए थे। हालांकि मामले का खुलासा हुआ है, जांच की जा रही है। 19 लोगों की गिरफ्तारी के साथ सांपों के सिर से यह आरोप कम से कम अब हटता हुआ छत्तीसगढ़ में नजर आ रहा है। सर्पदंश के मामले में टोटल कल रात तक 19 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कल रात में ही हम लोगों ने 2 होमगार्ड के पुलिस के जवान जो वहाँ पुलिस चौकी में पदस्थ थे, उस दरमियान जब ये सारी घटनाएं हुई हैं, उनका काम था इस पूरे घोटाले में जो ये गैंग था, उस गैंग को ये सूचित करते थे जब कोई सिम्स में बॉडी आती थी, ये बॉडी आई है, आप लोग इसके घर वाले आए हैं, इनके घर वालों को इसको समझा दो कि इसको सर्पदंश बोलना है। और वो फिर आके महेंद्र मनहर खांडे और श्रवण बस्त्रकार, इस प्रकार के जो इनके वकील थे, ये लोग आके इनको कांता साहू ये सब समझाते थे और इसके बाद फिर आगे कार्रवाई होती थी। अब सवाल यह उठता है कि भ्रष्टाचार के इस मॉड्यूल के पर्दाफाश में इतने साल क्यों लग गए? आपको यह जानना चाहिए कि इस पूरे खेल में पुलिस से लेकर सफेद कोट और काले कोट का पूरा नेक्सस काम करता था, जिसे नाम दिया गया था डायमंड गैंग। हीरा खांडेकर एक वकील है और इस गिरोह का वही मास्टरमाइंड था। अब गैंग ऑपरेशन करता था, परिवारों को तैयार करता था। गोविंद विश्वकर्मा, इसका काम परिवार से लेकर और गवर्नमेंट में बैठे उनके बीच में डील करवाना। 1.25 लाख रुपए में डील होती थी, फाइल पास किया जाता था। डॉक्टर प्रियंका सोनी इसकी फर्जी जिम्मेदारी लेती थी और फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये महिला देखिए, ये डॉक्टर प्रियंका सोनी है, ये फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करती थी। साधारण मौत को, चाहे मौत की वजह कोई भी हो, मरने वालों को यह दर्शाया जाता था कि इसकी मौत सर्पदंश यानी सांप के काटने से हुई थी। अब नरेंद्र कौशिक, ये SDM है, SDM ऑफिस में क्लर्क है, अपनी रीडर आईडी में इस केस को आगे बढ़ाता था। अब गरीब राम बिजवार, ये तहसील, तीसरी तस्वीर जरा दिखाइए, ये चेहरा पहचानिए, ये तहसील का क्लर्क है, ये फर्जी मुआवजे की फाइल को प्रोसेस करता था। और अब चौथी तस्वीर, हरिशंकर राठौर, ये भी तहसील में क्लर्क है और इसका काम इस फाइल को, जो फर्जी फाइल वहां से चली थी अस्पताल से, उस फाइल को आगे बढ़ाना था। अब महेंद्र कुमार को भी देखिए, महेंद्र कुमार मनहर ये गिरोह का सदस्य है, इसे फर्जी मुआवजा नेटवर्क में शामिल बताया जा रहा है। वही कुश कुमार गुप्ता, वो चेहरा भी देख लीजिए, ये भी गिरोह का सदस्य था। ये गिरोह के दूसरे जरूरी काम को निपटाता था और इस तरह से ये संगठित गिरोह, जिसमें काले कोट से लेकर सफेद कोट शामिल था, पूरा सिस्टम मिला हुआ था, वो मिलकर छत्तीसगढ़ के सांपों को बेवजह बदनाम कर रहे थे। ये विषय को बार बार उठाया हूं और इस विषय के माध्यम से मैं स्पष्टता के साथ कह रहा हूं कि जांच हुई है,
विधानसभा में विषय उठने के बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया, इसलिए प्रशासन का धन्यवाद। परंतु इस जांच से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। इसको और सूक्ष्म तरीके से जांच की जानी चाहिए, ताकि और भी जो दोषी, जो वंचित परिवार, गरीब समाज के नाम पर, जिन्होंने मुआवजे के नाम पर घोटाले किए हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए।